हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र दाना ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया दिल्ली दौरे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र दाना ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री महीने की पहली तारीख को राज्यसभा सीट से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शिमला से छुपा कर दिल्ली पहुंचे और वहां के एक निजी होटल में लगभग 23 घंटे तक रुके। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में गुप्त रूप से क्यों ठहराव किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि होटल में बुकिंग मुख्यमंत्री के नाम से क्यों नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि इन 23 घंटों के दौरान मुख्यमंत्री से कौन कौन लोग मिले, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जनता के सामने यह स्पष्ट करे कि दिल्ली प्रवास के दौरान किन लोगों से मुलाकात की गई है और इस दौरान क्या क्या डील हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता लोकतंत्र की मूल भावना है। भाजपा ने इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुछ इश्यूज हैं और उनको क्रमबद्ध तरीके से मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। सबसे पहला कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने पहले भी प्रश्न उठाया था और आज दोबारा इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि पहली तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री टूर प्रोग्राम जारी करके शिमला से दिल्ली जाते हैं। पहली तारीख को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यसभा की सीट की चर्चा करते हैं। 2 तारीख सुबह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम जारी होता है, जिस टूर प्रोग्राम में वो दिल्ली में हिमाचल सदन से 4 बजे शिमला के लिए रवाना होंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होना था। हमने सिर्फ मुख्यमंत्री से इतना पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। वो क्या कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को होनी चाहिए। क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे कि मुख्यमंत्री ने टूर प्रोग्राम जारी करने के बावजूद शिमला का रुख ना करके, जहां उनको शिमला पहुंचना था, लोगों की आंखों में धूल झोंके कि वो शिमला चले गए। हिमाचल सदन से निकलते हैं और सदन से निकलकर चुपचाप वो दिल्ली के 5 स्टार होटल रेडिसन में वहां जाते हैं, रेडिसन ब्लू में जाते हैं। 411 नंबर कमरा, जिसे अपने मीडिया मैनेजर जो है उनके नाम बुक होता है, एक कमरा पीएसओ का नाम बुक होता है, और वो वहां पर लगभग 23 घंटे वहां रुकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि छुप छुप के जाने के पीछे वजह क्या थी। छुप छुप के गए तो 23 घंटों में जो दिल्ली के चुपचाप वहां पर 5 स्टार रेडिसन ब्लू में रुके, अपने नाम कमरा भी क्यों नहीं हुआ, टूर प्रोग्राम में अमेंडमेंट क्यों नहीं हुई। और मेरा प्रश्न ये भी कि छुप छुप के कौन मिलता है, छुप छुप के कौन ऐसे करता है, वो प्रदेश की जनता को सब मालूम है। अब इस 23 घंटे में उनको कौन मिलने के लिए आए, अभी तो मुझे लगता है कि इन चीजों का मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 23 घंटे में आप किन किन लोगों से मिलते रहे। प्रदेश की जनता चिंता करती रही, हम भी चिंता करते रहे कि मुख्यमंत्री कहां गुम हो गए। और जब 23 घंटे रुके हैं तो किस किस व्यक्ति को मिले हैं, कौन रात को आया है, क्या डील्स हुई हैं। अभी तो प्रदेश की जनता परेशान है। प्रदेश की जनता से तो मुख्यमंत्री गए। अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो ऐसा ना हो कि प्रदेश की जनता से तो पहले ही जा चुके हैं, कहीं घर से भी जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर 23 घंटे वो चुपचाप क्या करते रहे, कौन मिलने के लिए आए, क्या डील्स हुई हैं।
और ये वारदात कोई पहली नहीं है। ये चंडीगढ़ जाते हैं तो भी 5 स्टार में रुकते हैं, या तो हयात में रुकते हैं, या ताज में रुकते हैं, और दिल्ली जाते हैं तो भी। पहले तो हमने ये पूछ रहे हैं कि आज तक इतिहास में जितने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चंडीगढ़ में भी हिमाचल भवन में सीएम स्वीट है, 2 बेडरूम है, ड्राइंग है, डाइनिंग है, सब व्यवस्था वहां पर है। और ऐसे ही दिल्ली में भी हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री के लिए सीएम स्वीट है। तो क्या कारण है कि वो चुपचाप कैसे मिलते रहते हैं, और किससे मिलते हैं, और कौन लोग हैं जिनके साथ पर्सनल डील्स चल रही हैं जो सार्वजनिक पर वहां नहीं मिल सकते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा सवाल कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी फौज सलाहकारों की नियुक्त की हुई है। 3.5 साल के बाद कैबिनेट रैंक वापस ले लिए जनता को दिखाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि कुछ सलाहकार ऐसे हैं जिनका डेजिग्नेशन सलाहकार से हटाकर एमसीए रख देना चाहिए। एमसीए का फुल फॉर्म होती है, तो दूसरा मत लेना। एमसीए का मतलब है मनी कलेक्टिंग एजेंट। वो कौन से एडवाइजर्स हैं जिनके पास मारुति कार में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, आज करोड़ों के भवन बन रहे हैं। कई एडवाइजर तो ऐसे हैं जिनके स्कूल चलते थे छोटे मोटे, अब उन्हीं स्कूल्स में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स और बन गई। और हिमाचल में प्रदेश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है नर्सिंग की सीट्स दे दी, तो अपने जो सलाहकार हैं उनको, एक सलाहकार को 80 सीटें नर्सिंग की दे दी, 60 सीटें वेटरनरी फार्मासिस्ट की दे दी। तो कहावत है ना, कहते हैं कि अंधा बांटे रेबड़ियां हैं, अंधा बांटे रेबड़ियां मुड़ मुड़ अपना को दे। तो क्या मुख्यमंत्री सिर्फ मात्र सलाहकारों के लिए, मित्रों के लिए बने हैं?